गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नए दिन की शुरुआत के रूप में आपके पास मैं अनंत अपनी क्लास में आज एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज का टॉपिक मेरा जो हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहे थे, उसमें मैंने अब तक आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव ये 2 टाइप्स वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव, हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें आपके क्वेश्चंस पूछने वाली चीज़ें हों, वो आपके सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव होते हैं। ये भी 2 टाइप्स वाले होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से हो, और दूसरा उस टाइप का सेंटेंस जब आपका क्वेश्चन वर्ड जो हो वो सेंटेंस के बीच में हो। जैसे हिंदी में मैं बता दूं इन दोनों के एग्जांपल। जैसे क्या से शुरू होने वाला कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, वो काम आपका हो रहा है, प्रेजेंट में है ना, रहा है। जैसे क्या से बोल रहा हूँ, क्या वे सब किताबें पढ़ रहे हैं, क्या से सेंटेंस शुरू हुआ, ठीक है। क्या वे सब किताबें पढ़ रहे हैं, आपने आर का यूज़ किया, दे का यूज़ किया, रीडिंग किया, वर्ब में आईएनजी, रीडिंग किया, और बुक्स किताबें पढ़ रहे हैं, ठीक। दूसरा हमने लिखा है जैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो। अभी हमने बोला क्या वे सब किताबें पढ़ रहे हैं, यही मैंने क्या को उठा के बीच में कर दिया। वे सब क्या किताबें पढ़ रहे हैं, या क्यों किताबें पढ़ रहे हैं, या कैसे किताबें पढ़ रहे हैं, या कब किताबें पढ़ रहे हैं, आपका प्रश्नवाचक शब्द कहाँ चला गया, बीच में, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस आप पैसिव कैसे बनाएंगे, आज मैं आपको यही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला है, जब आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी तो आप कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे, आज आपको उसको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए रूल से देखते हैं, समझते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, रूल्स है आपके पास, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इसका मतलब जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, वो वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट हो, यानी करने वाला हो, कर्ता, वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर में जैसे ही यूज़ हो, सी यूज़ हो, किसी का नेम हो, या इट का यूज़ हो। सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होगा तो पैसिव बनाते समय आप सबसे पहले लिखेंगे इज़, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आप बीइंग मेंशन करेंगे। विदाउट बीइंग आप अपने सेंटेंस को पैसिव नहीं बना सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे ही लिखेंगे, बाई लिखा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका, यानी जो एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट रहा है वो आपका कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट वाले में, ठीक। उसी तरीके से प्लूरल का रूल देखिए, पहले प्लूरल बता दूं फिर रिवीजन दे रहा हूँ आपको। प्लूरल का मतलब बहुवचन। आपके पास प्लूरल होते हैं आई, वी, यू और दे, ये 4 कंपोनेंट्स आपके प्लूरल होते हैं। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, ठीक है, उसके पैसिव बनाते समय आप सबसे पहले एम का यूज़ करेंगे, और एम किसके साथ यूज़ होता है, आपको सूरज बता रहा हूँ। एम हमेशा किसके साथ चलता है, आई के साथ। आई के साथ एम चलता है तो हमारे प्लूरल कितने हैं, 4। देखिए 1 2 3 4, आई निकल गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 2 3। तो ये जो 3 रिमाइंडर बचे हैं, इनके साथ आप किनका यूज़ करोगे, आर का यूज़ करोगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपने लिखा, सब्जेक्ट दिया, फिर उसके बाद पैसिव है, वही आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। वर्ब के थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे ही लिखेंगे, बाई लिखेंगे, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस रूल्स के बाद मैं आपको इसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे, या कैसे आप अपने सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा इज सी कॉलिंग राधा, इससे स्टार्टिंग है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हिंदी मतलब है क्या वह राधा को बुला रही है, इज सी कॉलिंग राधा, क्या वह राधा को बुला रही है। अब इसका पैसिव देखिए, सिर्फ पैसिव मेन अटेंशन देते हैं, मेन फोकस करता है अपने सेंटेंस की अरेंजमेंट पर, जिस फॉर्मेट का हो, अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड फॉर्मेट में हो, तो सिर्फ आपका अरेंजमेंट फोकस करता है। अरेंजमेंट अगर आपका सही है, आपका पैसिव कभी नहीं गलत होगा। अरेंजमेंट का मतलब देखिए, एक्टिव फॉर्म में उसने सबसे पहले क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद अगर वो नॉट देता है तब तो नॉट होगा, नहीं दिया है कोई मतलब नहीं, वर्ब दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है। ये नेचुरल फॉर्मेट होता है। नेचुरल होता है वह आपका एक्टिव फॉर्म कहलाता है। और जैसे आप इसका पैसिव बनाएंगे, जैसे चल रहा है आप वैसे गाड़ी ले चलिएगा। सबसे पहले उसने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है।
पैसिव बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होता है। तो जो ये सेंटेंस है इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? राधा। आप इस सब्जेक्ट के नीचे यानी इस सी के नीचे आपने राधा मेंशन किया। अब इस सी के लिए उसने इस पहले लगाया है, तो राधा किसी का नेम है। नेम किस में होता है? ये देखिए नेम किस में होता है? सिंगुलर में। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज़। आपने इज़ लिखा, इसके बाद आपने राधा, ये लाइन पूरी, ये लाइन पूरी, ठीक। इज़ हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है? बीइंग। ये देखिए मैंने क्या लिखा? इज़ राधा, फिर उसके बाद मैंने लिखा है बीइंग, ठीक। ये भी हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म आपके सामने, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखा। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर मुझे क्या लिखना है? बाई। मैंने बाई लगाया। और सब्जेक्ट केस में सी है। इधर देखिए सब्जेक्ट केस में शी होता है, तो ऑब्जेक्ट केस में क्या होता है? हर। मैंने क्या लिखा इस बाई के बाद? हर। सिंपल। इज़ राधा बीइंग कॉल्ड बाई हर। क्या राधा उन लोगों के द्वारा बुलाई जा रही है? यही आपका पैसिव वॉइस बना, ठीक है। सपोज मैंने आपको ये इंट्रोगेटिव में नॉट का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। आपकी कमेंट्स आ रही है कि जैसे सर आप बताते तो हैं, आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाले में या इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप वाले में आप निगेशन भी डाल के, नेगेटिव वर्ड्स को भी यूज़ करके, नॉट का भी यूज़ करके आप कैसे चेंजिंग हम कर पाएंगे या कैसे हमारी चेंजिंग होंगी, आप उन्हें भी बता दीजिए। तो आपकी रिक्वेस्ट पे आपके पास एक सेंटेंस ऐसा भी लिखा है जिसमें मैंने नॉट को यूटिलाइज़ किया है। फर्स्ट टाइप भी बता रहा हूँ, सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो। ये देखिए इसमें मैंने नॉट नहीं लिखा था ना, लेकिन इसमें मैंने क्या कर दिया है? अगले एग्जाम्पल में मैंने नॉट को यूज़ कर दिया है। एग्जाम्पल है जैसे आर यू नॉट फ्लाइंग काइट्स? क्या तुम लोग पतंगे नहीं उड़ा रहे हो? ठीक है। अब आप इसका पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव फॉर्म में है। पैसिव बनाना है तो जैसे चल रही है गाड़ी, जैसे ही आपका सेंटेंस लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जैसे लिखा है आप वैसे ही सीरीज में अपना पैसिव रखिएगा। अब सब्जेक्ट यू है, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? काइट्स। आप सबसे पहले इस यू के नीचे काइट्स आपने लिखा, ठीक। सब्जेक्ट आपका पूरा हो गया। अब यू के लिए उसने आर पहले लगाया था, तो काइट्स आपकी पतंगे। मैंने काइट नहीं बोला, मैंने काइट्स बोला है, ढेर सारी पतंगे। हाँ, एक चीज़ और गौर करिए, कभी कभी क्या होता है पैसिव वॉइस दिया रहता है तो लोग चेंज करने लगते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट में प्लूरल अगर ये मेंशन कर रहा है तो पैसिव बनाते समय भी आप वही कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ काइट्स है तो आपने काइट कर दिया, या यहाँ काइट लिखा तो आपने काइट्स कर दिया, ये नहीं हो सकता है। जो ऑब्जेक्ट लिखा है आपको सेम वही चीज़ कट कॉपी पेस्ट करनी है। काइट्स बोला, आप काइट्स ही लिखोगे, ठीक है। तो काइट्स यहाँ पे लिखा, यू के लिए आर पहले लगा है तो काइट्स आपका प्लूरल है। अब काइट्स के लिए भी आर आप सबसे पहले लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एम और आर यही दो कंपोनेंट यूज़ होने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पैसिव वॉइस में। जब मैंने आई के लिए एम दे रखा और बाकी के लिए आर दिया तो यहाँ पे तो काइट्स लिखा है ना, तो आपने आर लगाया। आपकी ये लाइन भी पूरी, आर काइट्स। अब यू के बाद क्या लिखा है? नॉट। आप भी काइट्स के बाद नॉट लिखिए। पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है तो आर काइट्स नॉट, कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग आप मेंशन करेंगे। आर काइट्स नॉट बीइंग। अब वर्ब है फ्लाई, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन दिया, बाई लगाया। ये देखिए आर का यूज़ किया है, सब्जेक्ट लिखा है, बीइंग लिखा है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में नॉट है इसलिए हमने नॉट लगा के तब बीइंग लिखा, और इसमें नॉट नहीं था इसलिए हमने सिंपल बीइंग लिखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन लिखा है, बाई लिखा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट केस में यहाँ क्या है? एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट में क्या है? यू। इसलिए जब कभी भी सब्जेक्ट केस में यू होगा तो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट केस में भी क्या होगा? यू होगा। इसलिए हमने देखिए आर काइट्स नॉट बीइंग फ्लोन बाई यू, यू का यू होता है पैसिव में। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला सेंटेंस जब आपका वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव लिए हुए हो, और एक एग्जांपल जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव न लिया हुआ हो, तो किस तरीके से आप अपने सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये एक छोटी सी कोशिश आपको समझाने की, बताने की, आपको हर पल में बहुत अच्छा सिखाने की। सारी चीज़ें अगर आपको बहुत प्यारी लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं,
तो आप उसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके क्लोज सर्कल में, क्लोज़ फ्रेंड सर्कल में, क्लोज़ रिलेटिव में जो भी लोग मैक्सिमम आपकी कनेक्टिविटी में हों उन सभी लोगों को शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम अपनी चीज़ों को और अच्छा सा आपसे फील करते हुए अपने आप को और आपको भी हर पल में बी पॉजिटिव लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छा देते रहें और अच्छे अच्छे कंटेंट्स के साथ आपको हर वो छोटी चीज़ों से माध्यम से आपको बहुत अच्छा सिखाते रहें। थैंक यू।